गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आजकल टीवी के स्क्रीन पर, अखबारों में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रसिया। माय डियर फ्रेंड, इन्हें यूक्रेन और रसिया की जंग ने हमारे हिंदुस्तानी भाई को जान गंवाना पड़ा। हम इसे कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तानी भाई शहीद हो गए, क्योंकि इस जंग के अंदर ही शहीद हो गए। बेशक पढ़ने गए थे, यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे, सपने सजाने के लिए गए थे, पूरा मुल्क का, परिवार का, खुद के लिए जिंदगी को संवारने गए थे। कभी भनक तक भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मंजर से गुजरना पड़ेगा, अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेल मी वन थिंग। सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान में पढ़ाई कॉस्टली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हकीकत में कॉस्टली है। लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतने पैसे। यहाँ तो 1.5 करोड़ से कम में डॉक्टरी कंप्लीट होता ही नहीं। इतने टफ लेवल का कंपटीशन है कि यहाँ लोग compete नहीं कर पाते हैं। कहाँ 1.5 करोड़, कहाँ 30-40 लाख, वहाँ तो लोग भागेंगे ही, प्लान करेंगे ही बाहर के लिए। ये हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान में। हमारी जो नौजवान युवा है ना, हम ही लोग तो पढ़ते हैं बाहर हम ही लोग तो रहते हैं। आप सोचे कुछ देर के लिए, अगर काश नवीन भाई की जगह आप होते तो आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतता। इस दुनिया में ना सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटता है ना किसी माँ बाप के अंदर, जब उनके बच्चों का जनाजा वो अपने कंधों पर उठाते हैं। ये तो जनाजा ही है यार। कोई शक नहीं कि उन्होंने अभी तक, उनके बच्चे का बॉडी अभी तक अपनी देश नहीं लाया। अब किस हाल में बॉडी है, कहां पे, किसी को कुछ नहीं पता। कहते हैं ना, रसिया यूक्रेन के जंग ने आपको क्या सिखाया मुझे नहीं पता, बट मैंने एक चीज सीखा है। आई रियली हेट पुतिन बट आई लव रशियन पीपल। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज ऑफ दे आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर जेंटलमैन, रियली जेंटलमैन। जब एक देश ना किसी दूसरे देश से ना लड़ाई करता हो ना, तो पूरे राष्ट्र की बात होती है। पूरे राष्ट्र के लिए लड़ता है वो देश, और उसी देश के आम लोग, आम जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पे नारा लगा रहे हैं। क्यों भाई? ये बात हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में लड़ाई धर्मों का होता है। सारा खेल तो यहाँ रिलीजन का है। यहाँ मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आ सकते हैं सड़कों पर, मगर हमसे ज़्यादा समझदार वो है, हमसे ज़्यादा समझते वो है। वो लोग पुतिन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन गलत है। बात करें ना यूक्रेन का, एक समय था जब यूक्रेन ने सारा गोला बारूद, सारा जो मिसाइल जो भी था ना, रसिया को सौंप दिया था, क्योंकि उसके पास ना था नहीं टेक्निक कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। और आज उसी देश उस पर हमला कर रहा है। काश अगर ये रहता तो आज तो रसिया का नामो निशान मिटा देता है। सेकेंड वर्ल्ड पावर है यार, अमेरिका के बाद रसिया का नाम है। और आप उस देश से लड़ रहे हो जिनका हथियार आपको सौंपा है, वो सिर्फ इस बात के लिए कि यूक्रेन जो है नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। कोई आपसी रंजिश है, कोई आपसी मैटर है, डायलॉग के जरिए सुलझने का काम करें। ठीक है, वो आज मुद्दा यूक्रेन रसिया का है। मैं आज अपने मुल्क के जितने भी युवा मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे को जानते हैं ना, मैं उनसे मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है कि आप सोचिए कि पढ़ाई करने गए थे, सपनों को सजाने गए थे, क्या क्या सोचा होगा अपने माँ बाप के लिए। आप सोचिए कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। क्योंकि लड़ाई हमारा है ना। सरकार चाहे कोई भी हो, अपना कस्बों का प्रतिनिधि क्यों ना हो, अपना सूबे का क्यों ना हो, अपना मुल्क का क्यों ना हो, बात अगर हमारी आए ना, तो मैं आपसे लिख के देता हूँ, मैं आगे जाऊँगा, बशर्ते कि न्यूट्रल होके बात को रखना पड़ेगा। काश अगर आज सस्ती होती पढ़ाई की यहाँ फीस, तो नवीन भाई यूक्रेन नहीं जाते और आज हमारे बीच ही होते। सरकार से तीखे सवाल करें कि ये भी एक बेसिक मुद्दा है, ये हम सब का मुद्दा है, हमें लड़ना है। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, जहां भी रहे खुश रहे, और याद रखें, अगर मेरी माँ बीमार है ना, तो उसका इलाज हमें करना होगा, पड़ोसी करके नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हमें सोचना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। मुल्क की बात करते हैं, मुल्क
सबसे पहले मुल्क की इज्जत करना है, मुल्क का ख्याल रखना हमारा काम है। बट उस मुल्क को चलाने वाले, उस मुल्क का मुखिया भी तो सही होना चाहिए। मेरा मैसेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं दे रहा हूँ मैं कि इस वजह से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आज अगर फीस सस्ती होती तो वहाँ नहीं जाते। यूक्रेन छोड़ दो, ना जाने कितने बच्चे हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं। क्यों भाई? सिर्फ एक ही रीजन है, यहाँ महंगी फीस है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप समझदार हैं और कोशिश करें कि दुआ करें जो लोग भारतीय अभी भी फंसे हैं ना वहाँ पे, वो वहाँ से निकल जाए। हालात बहुत संगीन है यार, मतलब आप कह नहीं सकते। मतलब जंग जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़, अगर इन दोनों देश के बीच अगर कोई जंग शांत करा सकता है तो एक ही बात है, एक ही चीज़ है, वो है डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए। बंदूक और तोपों से कभी शांत नहीं होगा। अरे इन दोनों देशों की जो इकोनॉमी अभी जो फिलहाल थी ना, इस जगह पे दोबारा आने के लिए 10 साल लग जाएंगे, फिर भी कम पड़ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे एस्टेब्लिश। आपस में लड़ाई ना करें, बातचीत से समस्या का समाधान निकालें। सेम चीजें सेम थिंग होती है, वहां देश का सवाल है, यहाँ घर का सवाल होता है, यहाँ गांव का सवाल होता है। झगड़े समस्या का सलूशन नहीं है। डायलॉग करें, बातचीत करें, तब जाके आप एक ह्यूमन कहलाएंगे। कोई नहीं, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे और हमेशा मैसेज दे पड़ोसी को, सामने वाले को, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और याद रखें सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।